सारी बात पीसी की मीटिंग की आपको ब्रीफ कर दी गई। मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम पीसी सदस्यों को ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। और उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकते हैं आप लोग। तो बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे कि लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगा। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसियों द्वारा वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान में रख कर फैसला करेगी। उसके बाद सीसी बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जब होगी तब। तो उसके बाद में वो वहाँ पे ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथली सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वही कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मतलब सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है जहाँ सरकारें चलती है वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप तो आपको सब एक स्वर में कहेंगे आप। ये हमारा प्लस पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। सर, एक आरपीएससी मेंबर की नियुक्ति की बात चल रही है, आपने ट्वीट भी किया है इसको लेकर, तो क्या सर आप देखिए वो मैंने ट्वीट किया वही बात है, क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदनामी वाली बात होती है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हो रहे, आर्मी के अंदर हो गए या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम हो रहे तो वो रोकने पड़े। ये चिंता वैसे सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि आप पेपर लीक हो गया, क्या बीतती है उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। तो हम लोग जानबूझ के सोच रहे थे इस बार कोई ऐसे लोगों को लें जिसे मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भी कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर M.K. कुमावत थे, ये एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के अंदर, डीजी पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबऑर्डिनेट जो सर्विस बोर्ड है उसमें हमने आर्मी के जो थे मिस्टर नाम भूल गया मैं, आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था, इस केसी सिंह को जानता था। केसी सिंह जी जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे। अभी तैयारी बताई था कि मेरी तैयारी यही है, तो मैंने बात उनकी सुननी बस, इतनी हमारी परिचय था। ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी RSPC की, दोनों ने, ना किसी ने सिफारिश करी। हमने उचित समझा कि बहुत टाइम बीत गया, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता 2 महीने और बच जाएंगे, तो क्यों हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है, अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ कि एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आर्मी वही लोग जाते हैं
वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कंडेम भी किया उसको, मैंने कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरपीएस मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी मिले भी नहीं है, कटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया कि भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें, पर वो भी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरी ही हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोग लेने के लिए मैंने ही जो मॉडल थे उसके अकॉर्डिंग टू थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकराने खराब क्यों हो। तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था वो 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसका बहुत दुख है, हम लोगों को आज भी दुख है। सर, आपने बोला डिजाइन बॉक्स पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार के जो कार्यक्रमों के जो डाटा, ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। हम कभी मीडिया के अंदरूनी मामले नहीं पूछते हैं कि आपके वहाँ क्या हो रहा है सेंटर के अंदर। गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, बट कुछ लोकल एमएलए के खिलाफ की एंटी इंकम्बेंसी की खबर आ रही है। गवर्नमेंट के खिलाफ ओवरऑल नहीं है, बट एमएलए के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी कैसे? देश में कहाँ पर चुनाव हो और लोकल एमएलए के खिलाफ में कोई कमेंट नहीं हो, बता दीजिए आप। जो सीधा जनता जुड़ा रहता है उसके खिलाफ में सच्चाई भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है और उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। ये चलता रहता है। अल्टीमेटली जब क्षण के बाद जाएगी और जहां देखेंगे भाई जीतने वाला उम्मीदवार है, उसके अकॉर्डिंग तो हाईकमांड फैसला करेगी, वो हम सबको मंजूर होगा। सर, किरोड़ी ने 500 करोड़ रुपए लोकर्स में, प्राइवेट लोकर्स में 500 रुपए होने के आरोप लगाए। अभी शाम को आईटी की वहां रेड भी हुई। देखिए, ये मिली भगत है केंद्र सरकार की और कौड़ी मीणा जी की। उनको पूरा गाइड करते हैं वो लोग, कहाँ कहाँ सरकार की बदनामी कैसे हो स्टेट के अंदर। अब लॉकर किसके हैं, क्या हमें क्या मतलब उनसे। वो मीडिया को लेके चले गए, मैंने सुना धरना दे दिया। ये उनकी फितरत है, वो अपनी जिंदगी भर ही काम करते गए हैं किस प्रकार न्यूज में रह जाए। ईडी के दफ्तर में वो जाते हैं, उनके आदमी जाते हैं, ईडी को वो भड़काते हैं, जाके झूठी सच्ची शिकायतें करते हैं। ईडी को मौका मिलता है जाके हम लोग को इनको कार्रवाई करें। तो ये बराबर खबरें आती रही उनके बारे में कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। दिनेश फोड़निया पर भी डूंगरपुर के अंदर आई उसके ईडी छापे पड़ेंगे। भाई तो ईडी का काम छापे डालना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हमारी शिकायत सिर्फ इतनी रहती है, अगर कोई बेईमानी किसी ने करी है उसको आप छापे डालो, उनको अरेस्ट करो, उनकी प्रॉपर्टी कुड़क करो, हम स्वागत करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। पर निर्दोष लोगों को जाके आप अगर पॉलिटिकली आप तंग कर रहे हो चुनाव के हिसाब से, कौन पार्टी कौन कार्यकर्ता है, इनकम टैक्स जाएगी, ईडी जाएगी, न्यूज बनेगी और पार्टी बदनाम हो कांग्रेस, ये हमें स्वीकार्य नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं। और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ उचित भी नहीं है। सर, चुनाव पर भी असर पड़ेगा इन तमाम मुद्दों का? पेपर कोई नहीं पड़ने वाला। इस बार जनता ने माइंड बना लिया है। कर्नाटक में मोदी जी ने आप देख ली क्या कहने का, बजरंग बली को लेके आ गए। तो जनता जी समझदार है, सब समझती है कि वास्तव में हकीकत क्या है। हकीकत ये राजस्थान के अंदर जो काम 5 साल में किए हैं, एक नया इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर, जिसकी चर्चा पूरे मुल्क के अंदर हो रही है, हर राज्य के अंदर हो रही है। आप पता कर लीजिए, हर राज्य में राजस्थान सरकार कानून, हमारी स्कीमें, हमारे फैसले, और वो खुद अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के लिए कर रहे हैं, अपने सर्वे करवा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं वहां पर। ये राजस्थान का सौभाग्य, राजस्थान वासियों का, हम सबका, हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। बस मैं इतना कह सकता हूँ। हमारी यात्रा देखिए, आपको पहले अध्यक्ष जी कह चुके हैं, हम मीटिंग के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं चुनाव कैंपेन की, वो कर रहे हैं ईस्टर्न राजस्थान में, जिसमें 13 जिले आते हैं। शुरुआत हो रही है 16 तारीख को जो है